हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और उसके साथ ही हाँ तुम्हें देख लेना चाहिए, क्योंकि तभी तुम लोगों को ये एपिसोड समझ में आने वाला है। तो इसलिए तक नहीं देखे हो तो हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उधर से तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग चेक कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट, क्योंकि उधर तुम लोग को इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजिली देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए हाँ तुम लोग देख सकते हो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला एक मीटिंग में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी डेमन लॉर्ड फवाटोस सब जान गया था उसके ऊपर एक अटैक होने वाला है दूसरे डेमन लॉर्ड से, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। इसलिए ही इधर एक मीटिंग होने वाला था जहाँ पर लोग जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक काम करना होगा, यानी इधर कुछ और भी लोग हैं जो कि हमारे मीटिंग में नहीं रह सकते, यानी वो हमारे आर्मी में नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को निकाल दिया जाए। और इधर वो लोग बातें कर रहे थे आर्ट, इरिना और गिनी के बारे में। वेल इसके बाद ही फवाटोस कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फ्रेडा और उसके साथ ही आइडिया के बहुत सारे अच्छे फ्रेंड है, यानी फ्रेडा के आर्मी के बीच में वो भी आते हैं और उसके साथ ही आइडिया के बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स के साथ ही मैं भी मानता हूँ वो हमारे बहुत सारे अच्छे गेस्ट हैं। और इसके बारे में दिखा चले जो सारे लोग होते हैं वो भी नहीं मान रहे होते हैं, यानी वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद फवाटोस कहता है तो बीते पलों में इन लोगों ने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया है, यानी इन लोगों की वजह से जो हमारा रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, इससे हमारा बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। तो इसलिए हाँ मैं मानता हूँ ये लोग इधर रह सकते हैं। और इसके बाद जो लोग मीटिंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। खैर इसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और इसके बाद आखिर में वो लोग डिसाइड करते हैं 3 दिन बाद उन लोग का वार होने वाला था। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं वो लोग एक ही दिन में अपना जो पावर है वो लगा देंगे, यानी वो अपना जो सारा पावर है वो एक ही दिन में लगाएंगे ताकि जो ये वार है वो बहुत जल्दी इजीली खत्म हो जाए। पहले इसके बारे में दिखा चले आर्ट के रूम में और इधर आ गई थी लातिमा। और इसके बाद आर्ट और लातिमा एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद लातिमा कहती है आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला देना, और इसके साथ ही आज के टाइम पर पैसे ज्यादा पर्सन नहीं होंगे तो इसलिए मैं भी बिजी रहने वाली हूँ। और उसके बाद आर्ट कहता है नहीं उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वेल इसके बाद लातिमा इधर से जाने लगती है और उसके बाद आर्ट कहता है ऐसे लाइट कहाँ पर है। और उसके बाद लातिमा कहती है वो अपने आर्मीज को ऑर्डर दे रही है। वेल इसके बाद लातिमा और आर्ट एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद लातिमा कहती है ठीक है आप इधर अच्छे से रह सकते हो। और उसके बाद लातिमा इधर से चली जाती है। लातिमा के जाने के बाद आर्ट अपने बिस्तर पे आ जाता है और उसके बाद वो सोचता है इतिहास है यानी जो हिस्ट्री है ये बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, यानी आर्ट जो जानता था यानी आर्ट ने जो फील किया था ये उससे बहुत ज्यादा अलग है, यानी अब के टाइम पर जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा अलग था। तो इसलिए आर्ट सोच रहा होता है अब क्या होने वाला है। और इसके बारे में दिखा अचानक से इधर कोई आ जाता है, यानी आर्मर पहना हुआ डेमन लॉर्ड इधर आ जाता है कि उनके साथ ही लड़ने वाला था। वेल इसको देखकर आर्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद डेमन लॉर्ड कहता है अगर ऐसे चलता गया तो लाइडिया के लिए जो हिस्ट्री है वो चेंज नहीं होने वाला, यानी लाइडिया का मौत अब बहुत ज्यादा नजदीक है। और उसके बाद ही आर्ट कहता है तुम ये बात कैसे जानते हो और उसके साथ तुम हो कौन। और उसके बाद ही लॉर्ड कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे सामने होता और तुम मेरी जगह आर्मर पहने हुए होते तो तुम्हें कैसा लगता। और उसके बाद आर्ट कहता है तुम ये सब क्या बक रहे हो। और इसके बाद डेमन लॉर्ड फिर से कहता है तुम और मैं सेम ही हूँ, यानी तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। इस बात को सुनकर आर्ट कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बक रहे हो। और इसके बाद डेमन लॉर्ड कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिंपली समझा रहा हूँ। और उसके बाद वो अपना जो होता है उसे निकाल लेता है, यानी अपना जो में पहना हुआ आर्मर होता है उसे निकाल लेता है। और इसको देखकर आर्ट इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका मुंह था आर्ट के जैसा, यानी एकदम सेम, यानी आर्ट के जैसा एग्जैक्ट कॉपी था। वह इसके बाद ही लॉर्ड कहता है नहीं तुम्हें ज्यादा शॉक्ड होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम इधर जिस तरीके से आए हो मैं भी सेम ही तरीके से आए हो, यानी तुम ही आर्ट हो और मैं भी आर्ट ही हूँ। डिफरेंस ये है तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, यानी हम दोनों एक अलग अलग जगह में और हुए लेकिन एक बात तो सेम है, यानी हम लोग फवाटोस के अंदर ही है। जो मेरा लाइफ है ये बहुत ज्यादा अलग है, यानी मैंने बहुत कुछ खोया बहुत कुछ गेन किया और मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, है ना। हाँ इन सारी बातों को सुनकर आर्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वेल इसके बाद लॉर्ड फिर से कहता है तुम अलग हो मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ, यानी बुरा हो, और इसलिए तुम मुझे डिजास्टर रॉक कह सकते हो और इस नाम से तुम मुझे बुलाना। वेल इसके बाद इधर डिजास्टर रॉक बैठ जाता है। उसके बाद आर्ट कहता है वैसे तुम इधर क्यों आए हो। और उसके बाद डेमन लॉर्ड कहता है मुझे अपना काम करना है। और उसके बाद आर्ट कहता है वैसे तुम्हारा काम क्या है, यानी तुम करना क्या चाहते हो। और उसके बाद डिजास्टर रॉक कहता है तो बचाना है लाइडिया को। और इसी बात को सुनकर आर्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद डिजास्टर रॉक फिर से कहता है मुझे अपने पापा को खत्म करना होगा। क्या आर्ट तुम्हें क्या लगता है तुम और मैं सेम ही हूँ। और उसके बाद डिजास्टर रॉक फिर से कहता है हाँ हमारे बीच में कोई फाइट नहीं होना चाहिए, यानी तुम मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद आर्ट कहता है लेकिन इससे पहले मेरा 2 क्वेश्चन है। और उसके बाद डिजास्टर रॉक कहता है तो बताओ, मैंने पूछो। और उसके बाद आर्ट कहता है पहला क्वेश्चन मेरे साथ बातें करने के लिए क्यों आए हो। और उसके बाद डिजास्टर रॉक कहता है कि मैंने अपने इन दोनों हाथों से ही लाइडिया को मारा था, तो उसके कारण मेरे साथ बातें करने के लिए आए हो ताकि जो लाइडिया है उसका जो मौत है वो बच जाए, यानी मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद आर्ट फिर से कहता है यानी क्वेश्चन नंबर 2 तुम मेरे साथ इस एरा में लड़ना क्यों चाहते हो।
क्योंकि अगर तुम्हें लाइडिया को बचाना ही है तो शायद तुम्हें वार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ही जैसे रॉक कहता है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास एक काम दिया गया है, यानी उस गॉड ने उसे एक काम दिया है। और इस बात को सुनकर आर्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, यानी वो समझ जाता है डिजास्टर रॉक से भी वो गॉड मिला था और ये सेम हादसा आर्ट के साथ भी हुआ था, जहाँ पर आर्ट को कुछ और काम दिया गया था और डिजास्टर रॉक को कुछ और। इसके बाद आर्ट कहता है पैसे थोड़ा काम किया है। और उसके बाद डिजास्टर रॉक कहता है इस दुनिया को खत्म करना। उसके बाद आर्ट कहता है क्या तुम लाइडिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद डिजास्टर रॉक खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो आर्ट के पास आकर कहता है क्या तुम चाहते हो लाइडिया किस तरह से मरी थी। और उसके बाद आर्ट कहता है हाँ ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, यानी उस बात को मैं भूल नहीं सकता। मेरे साथ क्या बीता होगा, वो मेरे हाथों से मरी थी। एक के बाद एक मैं अपने कॉमरेड को खोता गया और उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, यानी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। ये दिन फिर से वापस आने वाला है, तो इसलिए तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद आर्ट कहता है तुम्हारा बात सही है, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने एक से बड़े एक रिस्क उठाए। उसके बाद हम लोगों ने हिम्मत से काम लिया मैंने लाइडिया को चूज किया। बात को सुनकर आर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी लोग कह सकते हो डिजास्टर रॉक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो आर्ट को पकड़ के कहता है ये सब मेरा गलती है, यानी मेरे गलती के कारण ही लाइडिया मारी गई। लाइडिया को वार में भेजना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। और इसके कारण मैंने अपने आप को मारना चाहा, लेकिन इसके बाद भी दुनिया के लोग हैं वो मुझे सोने नहीं देते, यानी वो मुझे मरने नहीं देते। ऐसे ही मुझे फिर से एक और लाइफ मिल गया। और उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई, लेकिन जो मेरा नींद है या फिर तुम लोग कह सकते हो जो मेरा एन है वो भी नहीं आ रहा था, यानी मुझे अब भी गिल्ट बार बार आ रहा था, यानी मुझे बार बार सता रहा था। तो उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और मैं समझ गया मेरे पाप अभी भी खत्म नहीं हुआ, यानी मुझे अभी भी कुछ करना है और इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। इसलिए आर्ट में ये सब हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ, यानी अपने पापा को मिटाना चाहता हूँ। इसलिए क्या तुम मेरा साथ दोगे। और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उसके बाद आर्ट डिजास्टर रॉक को ज्वाइन करने वाला होता है और इसी बीच उसके याद में आ जाता है, यानी उसे कुछ भी ऐसा नेसेसरी नहीं करना है। तो इसलिए वो इधर रुक जाता है और इसी देखकर डिजास्टर रॉक कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, यानी तुम्हारे आंसर के लिए वेट करूंगा 3 दिन बाद। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तब तुम तुम्हारा आंसर रेडी कर लो। उसके बाद ये दुनिया खत्म और उसके बाद वो इधर से चला जाता है, जहाँ पर आर्ट डिजास्टर रॉक को रोकना चाहता था, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और उसके बाद ही आर्ट सोचते है वो क्या करने वाला है, यानी हाँ उसका जो डिसीजन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हाँ आगे चलने से पहले मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तुम लोग नहीं करते हो और इसके कारण ही बहुत ज्यादा हम लोग स्लो पड़ गए। तो इसलिए आप तक नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही हाँ हम लोग बहुत ज्यादा ही एक्टिव है, तो इसलिए हाँ तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ तुम लोग कर सकते हो। तो इसके आगे हमें दिखा आर्ट उनके बाहर आ जाता है और उसके बाद वो कहीं पर जाने लगता है और उसके बीच वो मिलता है लातिमा से। पहले इसके बाद ही आर्ट और लातिमा एक सारी बातें करते हैं, जहाँ पर आर्ट कहता है लातिमा क्या तुम लाइडी के साथ बहुत टाइम से हो, यानी लाइडी की सेवा में तुम बहुत टाइम से हो। और उसके बाद लातिमा कहती है हाँ तो अगर मैंने बोला अगर सामने लाइडी का लाइफ अगर लड़खड़ा जाए तो तुम क्या करोगी। और उसके बाद ही लातिमा कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत फालतू सा है, लेकिन मैं लाइडी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यानी मैं जान तक दे सकती हूँ। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं रूम में, यानी डिनर रूम में, जहाँ पर लाइडी टीना और गिनी पहले से खाना खा रहे होते हैं। वेल इसके बाद इधर आर्ट भी आ जाता टेबल में और उसके बाद वो बहुत चिंतित होता है, यानी वो सोच रहा होता है उसके आंसर क्या होने वाला है। वेल इसके बाद ही का मुंह देखकर गिनी और इरीना भी समझ जाते हैं हाँ इधर आर्ट बहुत से टेंशन में है। तो इसलिए इरीना को बुलाने ही लगती है, लेकिन इससे बीच इधर लाइडी बीच में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है आर्ट क्या तुम आज मेरे साथ आ सकते हो बाहर, यानी ऐसे घूमने के लिए। और उसके बाद आर्ट कहता है हाँ ठीक है मैं जाऊंगा। और उसके बाद में दिखा चले बाजार में, यहाँ पर लाइडी इधर बहुत ज्यादा मस्ती करती है, यानी वो कहीं और जाती है और उसके साथ ही वो लड़कियों के पास आकर कहती है क्या तुम मेरे साथ रात स्पेंड करना चाहोगे, ये बहुत ज्यादा मस्ती देने वाला है। और उसके बारे में दिखा जाए जो सारी लड़कियां होती हैं वो भी इधर शर्माने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइडी एक बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की लड़की थी, यानी वॉरियर थी, तो उसके कारण हाँ वो लोग इधर ना नहीं कह सकते, तो इसलिए वो लोग शर्माने लगते हैं। इसके बाद लाइडी आ जाती है आर्ट के पास और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर जो आर्ट होता है वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, यानी जो लाइडी का इधर वाला बिहेवियर था ये बहुत ज्यादा अलग सा था, तो इसलिए आर्ट इससे गुस्सा होता है। तो इसलिए आर्ट कह देता है तुम एक इडियट हो, और इस बात को सुनकर ही ईगो हर्ट हो जाता है। और इसके बाद लाइडी कहती है तो मुझे बोलने से पहले अपने आप को देखो कि एक इडियट हो। और उसके बाद आर्ट भी कहता है नहीं तुम हो, और ऐसे उन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लाइडी पहले आर्ट के मुंह पर एक मुक्का मार देती है और इसके जवाब में भी चुप नहीं बैठता। आर्ट भी इधर लाइडी के मुंह पर एक मुक्का मार देता है और उसके कारण हाँ इन दोनों के बीच में बाजार में ही फाइट हो गया था। वैल इसके बाद वो दोनों ही गिर जाते हैं और इसके बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद आर्ट कहता है लाइडी तुम्हारे पास एक मौका है, यानी तुम अब जिसको खोई हो अगर तुम टाइम के पीछे जाकर उसे बचा सकते हो, इसलिए अगर तुम्हें उस पर्सन के सारे जो चीजें हैं उसे ही खत्म करना पड़े तो तुम क्या करोगी। हाँ इधर आर्ट जो अपना सिचुएशन था वो बता रहा था। वेल इसके बाद लाइडी कहती है तो क्या आर्ट तुम
का यूज कर सकते हो। और उसके बाद आर्ट कहता है लेकिन क्यों, और उसके बाद लाइडी कहते हैं मुझे तुम्हें एक चीज दिखाना होगा। और उसके बाद इधर आर्ट फ्लैग पेंसिल का यूज कर देता है। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक अलग से जगह में जो कि बहुत ज्यादा भयंकर होता है। यानी इस जगह में पहले एक वार हुआ था, बाद से ये वार के बाद ये जगह ऐसे ही रह गया। वैसे इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं इधर बहुत सारे घोस्ट होते हैं जो कि लाइडी के पास आने लगते हैं। और उसको देखकर आर्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद आर्ट कहते हैं ये तो घोस्ट है। इसके बारे में दिखा चले वो सारे जो घोस्ट होते हैं वो लाइडी के पास आ जाते हैं। और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं तुम एक राक्षस हो, नहीं तुम एक डेविल हो। और उसके बाद इधर लाइडी कहने लग जाती है इस जगह के बारे में, यानी बहुत टाइम पहले इधर मॉन्स्टर रहा करते थे, यानी ये जगह मॉन्स्टर का हुआ करता था। लेकिन एक दिन हम लोगों ने इधर अटैक कर दिया क्योंकि हम लोगों का एक साथी मरने वाला था। और उसके कारण से हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो इसके कारण हम लोगों ने इधर रेड कर दिया। हम लोगों ने बहुत सारे बेरहमी से इन लोगों को मार दिया। और इसके बाद ये जगह ऐसा हो गया। इसके बाद आर्ट कहता है लेकिन हाँ ये लोग तो मॉन्स्टर ही थे। और इसके बाद आईडी कहती है मुझे यही बात समझ में नहीं आ रहा है, यानी इंसान और डेमन क्या एक ही नहीं है, यानी इन लोगों में डिफरेंस क्या है। मुझे भी ऐसा लगता है मुझे लगता है मैं एक खूनी हूँ। और ये सब बातें मुझे हमेशा सताता है। और सच में बात किया जाए तो मैं ही एक मॉन्स्टर हूँ, यानी मैंने बहुत लोगों को मारा है। इसलिए सच्ची में मुझे ऐसा लगता है मैं ही एक मॉन्स्टर हूँ। इसलिए हाँ तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ मेरा जो डेथ है ये बहुत जल्द आने वाला है, यानी मैं कैसे मरने वाली हूँ। नहीं चाहती मेरे लिए बाकी सब लोग भी मारे जाए, यानी हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ पहले बाकी सब भी खत्म हो जाए। यानी जो लाइडी कह रही थी उसकी डेथ बहुत ज्यादा पास है। वेल इसके बाद आर्ट कहते हैं लेकिन हमारी फीलिंग का क्या, यानी तुम ऐसे मरोगी तो हमें कैसा लगेगा। उसके बाद लाइडी कहते हैं तुम तो जानते ही हो मैं अपना जो पाप है उसे खत्म करना ही होगा, तो इसलिए हमें अपना सर नहीं झुकाऊंगी। प्लीज आर्ट तू मेरे डेथ को चेंज मत करना। और उसके बाद इधर हमें दिखा चले जो लाइडी होती है वो हंसती है। और उसके साथ ही जो आर्ट का मुंह होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, यानी ऐसे बिलीव कर सकता है वो लाइडी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यानी चाह के भी इधर वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लाइडी ही इधर जिंदा रहना नहीं चाहती है। वेल इसके बाद वो लोग आज रात को अपने होम में, उसके बाद लाइडी इरीना और गिनी को एक चीज देती है, यानी एक गिफ्ट देती है जहाँ पर दोनों इससे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन इससे सेल्फ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद कहती है नहीं ऐसा नहीं चलेगा कि मैं भी आपके बहुत ज्यादा पास हूँ। इसके बारे में दिखा चले आर्ट को, जहाँ पर आर्ट इस बात को चाहता है हाँ यही होगा, यानी जो लाइडी चाहती है वही होगा। वेल इसके बारे में दिखा चले वार के दिन में, जहाँ पर हाँ इधर एक बहुत ज्यादा भयंकर सा वार हो रहा था। यहाँ पर लाइडी सेल्फी सब लोग लड़ने के लिए आ गए थे। और इधर लाइडी बहुत ज्यादा ही इसे बाकी सबको मार रही थी। हाँ तुम लोग कह सकते हो लाइडी बहुत ज्यादा भयंकर वॉरियर है जो कि हाँ सबको मार डालते यानी काट डालते एक तरफ से। वेल इसके बारे में दिखा चले बाकी सारे सीन्स को, यानी बाकी सारे जगहों को जहाँ पर बहुत सारे आ गए थे योद्धा, यानी तुम लोग कह सकते हो है वो अपने रोबोट के साथ लड़ रही होती है और वो बहुत सारे इजीली अपनी जगह में जीत लेती है। और उसके साथ ही में दिखा चले जो बाकी सारे योद्धाएं होते हैं वो एक ही अपने बाकी सारे आर्मीज को चला रहे होते हैं, यानी बहुत इजीली अपना जो विन है उसको यानी बहुत इजीली सबको धो रहे होते हैं। बस इसके बारे में दिखा चले डेमन लॉर्ड ये सब देख रहा होता है और इसके बारे में वो सोचता है वैसे तो हम बहुत सारे इजीली जीत रहे हैं लेकिन ये अल्बर्टो बहुत ज्यादा ही को मार रहा है, यानी वो हमारे लोगों को भी मार रहा है, तो इसलिए मैं उसको नहीं भेजता हूँ। वेल इसके बाद भी जो लोगों का वार था वो अच्छे तरीके से जा रहा था। वेल इसके बाद ही फरमातौस कहता है लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि उन लोगों के पास एक इन्फिनिटी आर्मी है, यानी बहुत बड़ी सेना है और इन सब के खिलाफ टिक नहीं पाएंगे, यानी जो हमारा हार है वो बहुत जल्द आने वाला है। यानी गाइस हाँ हो सकता है बहुत ज्यादा भयंकर वार आने वाला है। वेल इसके बाद सिर्फ होता है हमें दिखा चले आर्ट को, इधर आर्ट एक अलग से जगह में होता है जहाँ पर हमें दिखा चले इधर डेमन लॉर्ड भी होता है, यानी आर्ट का कॉपी भी होता है। वेल इसके बाद डेमन लॉर्ड कहता है वैसे तुम्हारा आंसर क्या है, यानी मैं सुनना चाहता हूँ। वैसे भी हम लोग इधर आए हैं लाइडी को बचाने के लिए। और उसके बाद इधर आर्ट कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, यानी मैं लाइडी को बचाना नहीं चाहता। कि तुमने ये बात कैसे सोचा, यानी तुम ये सब क्यों कर रही हो। और इसके बाद आर्ट कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ लाइडी का विश, यानी लाइडी क्या चाहती है, मैं इस बात के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ लाइडी बच जाए। लाइडी एक चैंपियन है और वो मरने से वो अपने पापा को धो सकती है। इस बात को सुनकर जो डेमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है क्या तुम जानते हो उसके हार्ट से वो क्या कहती है ना, तो ठीक है तुम अगर यही सोचते हो तो फाइट स्टार्ट किया जाए। और उसकी बारी अपने पावर में आ जाता है और उसके बाद आर्ट भी रेडी हो जाता है। और उसके बाद हमारे ख्याल से जो डेमन लॉर्ड होता है वो पहले अटैक करता है और उसका अटैक इधर बहुत ज्यादा भयंकर होता है। इस फाइट में मेरे ख्याल से जो लोग का पावर लेवल था वो सेम ही था। इसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं और उसके बाद डेमन लॉर्ड कहने लग जाता है इधर कुछ और है, यानी एक इधर बहुत ज्यादा अजीब सा बात है। और उसके बाद आर्ट कहते हैं लेकिन क्या। उसके बाद डेमन लॉर्ड कहता है क्या तुम भूल रहे हो, यानी शायद से तुमने इसको गौर नहीं किया होगा यही दिन क्यों चुना था, यानी जब वार भी होने वाला है और मैं तुम्हारा आंसर भी सुनने वाला हूँ, इसी दिन को क्यों चुना था क्या तुम जानते हो। और इसके बाद इस बात को सुनकर आर्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद कहता है क्या तुम ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और उसके साथ ही हाँ लास्ट वाला जो पार्ट है ना
वो भाई हर एनिमे का या फिर हर एपिसोड का अच्छा ही होता है। तुम लोग कह सकते हो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बाकी तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा। एंड उसके साथ ही इस वीडियो को अगर अभी तक देखो यानी अच्छा लगा है तो एक लाइक, एंड उसके साथ ही हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला एपिसोड 1 वीक बाद में आने वाला है, तो उसने तुम लोग मत कहना कि कल ही ला दे, भाई मैं नहीं ला सकता। आज के लिए इतने, बाकी हाँ तुम लोग फूड वॉर्स देख सकते हो क्योंकि वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ उधर भी एक सपोर्ट आ जाए। या तुम लोग फूड वॉर्स देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा एनीमे है, या तुम लोग का चॉइस है, देख सकते हो।